नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। इन्वेस्टको इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड डिटेल में डिस्कस करेंगे इस म्यूचुअल फंड के बारे में। इसका ओपन डेट है, इसमें एक एग्जिट लोड है। ये बेंचमार्क यूज करना चाहता है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टीआरआई को, और इसका इन्वेस्टमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि इसमें हम उन म्यूचुअल साल 2024 की बात करें तो सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स ने धमाका मचाया हुआ है। अगर जून 2024 की बात करें तो टोटल नेट फ्लो जो म्यूचुअल फंड्स में था वो तकरीबन 22,000 करोड़ का था, जिसमें कि 55% सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए गए थे। अगर जून 2024 की बात करें तो टोटल 11 न्यू म्यूचुअल फंड्स रिलीज हुए, जिसमें कि 9 म्यूचुअल फंड्स केवल सेक्टोरल और थीमेटिक के ऊपर बेस्ड थे, जिन्होंने जून के महीने में 12,974 करोड़ तकरीबन 90% का इन्वेस्टमेंट सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड में किया गया है। पिछले एक साल की बात करें तो टोटल म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट हुआ था वो था 2.68 लाख करोड़ का, जिसमें कि 92,423 करोड़ रुपीस का जो इन्वेस्टमेंट था वो सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड में था। तो इस साल को अगर अभी तक देखें, पहले 6 महीने देखें 2024 को, तो 2024 में म्यूचुअल फंड्स में सेक्टोरल थीमेटिक का बोलबाला चल रहा है। आज जिस म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो भी सेक्टोरल थीम के ऊपर ही बेस्ड है, जिसका नाम है इन्वेस्टको इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस म्यूचुअल फंड के बारे में, जानेंगे कब इसका स्टार्ट डेट, कब इसका क्लोज डेट, कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें एक एग्जिट लोड है, डिटेल में डिस्कस करेंगे वो एग्जिट लोड, देखेंगे क्या है इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, क्या है इसकी एलोकेशन स्ट्रेटेजी, साथ में डिस्कस करेंगे ये किस बेंचमार्क को लेकर चलना चाहता है। डिटेल में होगी चर्चा उस बेंचमार्क के बारे में। साथ में देखेंगे वो म्यूचुअल फंड जो सेम कैटेगरी को लेकर चल रहे हैं और उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस एक वीडियो से आपको पता चलेगा इस म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल्स, और आप जान सकेंगे कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा नाम है रवि श्रीवास्तव। इस चैनल पे हम लेके आते हैं म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड के बारे में खूब सारी जानकारियां, डिस्कस करते हैं एनएफओ, न्यू फंड, हम स्पेशलाइज करते हैं नए म्यूचुअल फंड के बारे में। हम लेके आते हैं इंफॉर्मेशन, डिटेल्स हर एक नए म्यूचुअल फंड की जो मार्केट में आने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं। आज जिस म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इन्वेस्टको इंडिया म्यूचुअल फंड। इसका ओपन डेट है जुलाई 25, क्लोज डेट है अगस्त 8, अलॉटमेंट डेट भी अगस्त 8 को होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें आप सिप कर सकते हैं 500 रुपीज़ का, और लमसम कर सकते हैं 1000 रुपीज़ का। इसमें एक एग्जिट लोड है। अगर आप 1 ईयर के पहले इस म्यूचुअल फंड से एग्जिट करना चाहते हैं तो 10% यूनिट तक जो आपको अलॉट हुआ था जब आपने एनएफओ खरीदा था, उसमें अगर आप एग्जिट करते हैं, जैसे आपने 5000 रुपीज़ लगाया, एनएवी 10 रुपीज़ का होने वाला है, तो आपको 500 यूनिट्स मिले। उसका 10% यानी 50 यूनिट्स को अगर आप सेल करना चाहते हैं तो वहां पे कोई एग्जिट लोड नहीं है। पर 50 यूनिट्स के ऊपर अगर आप सेल करेंगे तो वहां पे 1% का एक एग्जिट लोड लगेगा। एनएवी इसका 10 रुपीज़ का है। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और IDCW है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। कैटेगरी ये सेक्टोरल थीमेटिक है। बेंचमार्क की यूज करेगा निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टीआरआई को, और ये सूटेबल है उनके लिए जो एक लंबे टाइम की इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। जैसा कि हर एक म्यूचुअल फंड का एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, तो इस म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखें तो ये बेंचमार्क यूज करना चाहता है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टीआरआई को, और इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि वो जो म्यूचुअल फंड है वो उन कंपनीज में पैसा लगाना चाहता है जो मैन्युफैक्चरिंग थीम को लेके चल रही हैं। अब क्या होता है ये मैन्युफैक्चरिंग थीम या क्या है ये बेंचमार्क, इसको अभी हम थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका जो मेन उद्देश्य है वो है ये है कि ये कैपिटल एप्रिसिएशन करना चाहता है, एक लंबे टाइम तक टिका रहना चाहता है। इसके जो फंड मैनेजर होंगे वो मिस्टर अमित हैं और मिस्टर दिमांत हैं। अगर एसेट एलोकेशन की बात करें तो ये अपना जो मेन पैसा है 80 to 100% है वो उन कंपनियों में ही लगाना चाहता है जो मैन्युफैक्चरिंग थीम के अंडर में चल रही हैं, जो कि थोड़ी हाई रिस्क प्रोफाइल पे होती हैं।
उसके अलावा 0 to 20% का पैसा ये दूसरी पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थीम के ये इन्वेस्ट करना चाहता है। 0 to 20% का पैसा ये डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में करना चाहता है और 0 to 10% का पैसा ये रिट या इन्वेस्ट में करना चाहता है। अब एक बार देखते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है इस म्यूचुअल फंड की। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है कि ये प्राइमरीली इन्वेस्ट करना चाहता है ऐसी कंपनियों में जो कि मैन्युफैक्चरिंग थीम के ऊपर चल रही हों। अब ये मैन्युफैक्चरिंग थीम का मतलब क्या है, कौन सी कंपनियां होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग थीम में आती हैं? तो वो कंपनियां जिनका जो मेन रेवेन्यू है वो आता है प्लांट और मशीनरी से, यानी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। वो कंपनियां जो कि भारत सरकार द्वारा जारी किया हुआ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के अंडर में आती हैं और उनको वहाँ से बेनिफिट मिलता है। ये वो कंपनियां होती हैं जो कि अभी या तो एक्सपैंड कर रही हैं या इन्वेस्ट कर रही हैं मैन्युफैक्चरिंग थीम में। साथ में ये उन कंपनियों में भी पैसा लगाएगा जो इन मैन्युफैक्चरिंग थीम पे चल रही हुई कंपनी को सपोर्ट करती है, यानी ऐसी कंपनियां जो कि आईटी हार्डवेयर, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सोल्यूशन, लॉजिस्टिक्स में लगी हुई हैं, उन कंपनियों में भी पैसा लगाएगा। साथ में ऐसी कंपनियां जो कि ग्लोबली कॉम्पिटिटिव मार्केट में चल रही हैं और मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हैं। तो ये डेफिनेशन है क्या है मैन्युफैक्चरिंग थीम। जो भी कंपनी इस डेफिनेशन के अंडर में आएगी उस कंपनी में ये पैसा इन्वेस्ट करेगा। ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड को अगर देखें कि कौन सी कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग थीम के अंदर लाया जाता है, तो वो सारी कंपनियां जो कि इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर है, कस्टमर डिस्क्रिशन है, मटीरियल्स है, एनर्जी है, कस्टमर स्टेपल है, कम्युनिकेशन सर्विसेज है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन सारी कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग थीम के अंडर कंसिडर किया जाता है। और ये म्यूचुअल फंड इन सारी कंपनियों में जो इस तरह का काम कर रही हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है। बेंचमार्क की बात करें तो ये बेंचमार्क फॉलो करेगा निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टीआरआई को। ये जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग टीआरआई का वर्टेक्स है, इसमें निफ्टी 100 यानी पहली 100 कंपनियां, निफ्टी मिड कैप यानी जो वो कंपनियां जो 101 से लेकर 250 तक आती हैं, यानी 150 कंपनियां, और स्मॉल कैप के 50 कंपनीज। तो इन टोटल कंपनीज को मिला के यानी 300 कंपनीज को मिला करके जो कंपनी की लिस्ट बनेगी उसमें ये आइडेंटिफाई करेगा ऐसी कंपनियां जो कि मैन्युफैक्चरिंग थीम पे चल रही हो। ये लिस्ट बनेगी बेस्ड अपॉन देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, कितनी बड़ी वो कंपनी है इसके ऊपर वो थीम बनेगी, वो लिस्ट बनेगा। फिर उसमें से ये टोटल 75 कंपनीज को सेलेक्ट करेगा। यानी आप देखिए, पहले निफ्टी 100 में आपको सारी बड़ी कंपनियां मिल गई, उसके बाद निफ्टी मिड कैप में आपको अगली 150 कंपनी मिल गई, उसके बाद स्मॉल कैप की पहली 50 कंपनीज मिल गई। यानी टोटल अगर आप देखें तो 300 कंपनीज हैं टोटल, जिसमें कि ये सिर्फ 75 कंपनीज को ही टारगेट करेगा और उसमें ही पैसा ये इन्वेस्ट करेगा। अगर इस इंडेक्स के रिटर्न की बात करें तो 1 ईयर में इस इंडेक्स का रिटर्न है तकरीबन 58.86% का प्राइस रिटर्न है, और अगर टोटल रिटर्न देखें तो 59.96% का है। वहीं 5 ईयर्स का रिटर्न देखें तो 25.31% का है प्राइस रिटर्न, और टोटल रिटर्न देखें तो 26.79% का चल रहा है। अब इसमें कौन कौन से सेक्टर्स आएंगे जो कि इस म्यूचुअल फंड में कवर होंगे, तो वो है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड, हेल्थ केयर, मेटल एंड माइनिंग, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स, यानी वो सारी कंपनियां जो कि इस थीम में आने वाली हैं और मैन्युफैक्चरिंग थीम में चलने वाली हैं। वेटेज की बात करें कि कैसा वेटेज दिया गया है इस कंपनी में, इस पूरे थीम में, तो वो है रिलायंस को तकरीबन 5.36%, महिंद्रा एंड महिंद्रा को 4.91%, टाटा मोटर्स को 4.88% और सन फार्मास्यूटिकल्स को 4.59%। इस तरह से ये वेटेज दिया गया है। ये म्यूचुअल फंड इन्हीं कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करने वाला है। अब कैसा परफॉर्मेंस रहा है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टीआरआई का जब हम उसको कंपेयर करते हैं निफ्टी 500 से या निफ्टी 50 टीआरआई से? निफ्टी 500 से इसलिए क्योंकि वहां पे 500 कंपनियां होती हैं, और निफ्टी 50 इसलिए कि वो टॉप की 500 कंपनीज होती हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग है उसने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 500 टीआरआई को और निफ्टी 50 टीआरआई को। 1 ईयर का रिटर्न, 3 ईयर्स का रिटर्न,
5 इयर्स का रिटर्न, और जब से ये बेंचमार्क बना है यानी अप्रैल 1, 2005 से आप देखें। अगर आप देखना चाहते हैं कैसा परफॉर्मेंस रहा है इस बेंचमार्क का 5 इयर्स का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये 5 साल पहले ये तकरीबन 8,000 के प्राइस पे चल रहा था, जो कि अब 14,923 रुपीस के प्राइस पे है। ये जिस दिन हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन का लाइव डेटा है। अब हम आपको दिखा रहे हैं कैसा ये बेंचमार्क का परफॉर्मेंस रहा है तकरीबन 2 साल में। तो जनवरी 2022 से लेकर के आप जुलाई 2024 तक देखिए, रेड का मतलब है कि ये अपने पिछले महीने की परफॉर्मेंस जितना परफॉर्म नहीं कर पाया है। तो अगर 2022 की बात करें तो हाँ, 2022 में तकरीबन ये 5 एक जगह पे ऐसा था जहां पे रेड था। वहीं 2023 की बात करें तो 2023 में टोटल 2 महीने थे जहां पे कि ये रेड पे चला था। वहीं 2024 की बात करें तो ये जो बेंचमार्क है ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर 2022 में देखें तो ये तकरीबन 7,697 के ऊपर ओपन हुआ था, जो कि इस समय 14,876 पे चल रहा है, यानी कि इसने जो प्राइस है उसको डबल किया है। बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि इसमें हम उन म्यूचुअल फंड्स को देखते हैं जो कि सेम बेंचमार्क को लेके चल रहे हैं, क्योंकि कैसा रहेगा म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस ये हमेशा डिपेंड करता है उसके बेंचमार्क पे। जब हम बेंचमार्क पे जाते हैं तो हमको वो म्यूचुअल फंड्स मिलते हैं जो सेम बेंचमार्क पे चल रहे हैं। यहाँ पे जो आप लिस्ट देख रहे हैं ये वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि सेम बेंचमार्क पे चल रहे हैं, पर इसमें ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो कि अभी नए हैं, 3 महीने या 6 महीने हुआ है उनको रिलीज हुए। हम उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे जो कि 2 साल, 3 साल, 5 साल से चल रहे हैं, ताकि आप ओवरऑल देख सकें और समझ सकें कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो अब इस स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे हमने आपको तकरीबन 3 म्यूचुअल फंड्स दिखाए हैं। कोटक मैन्युफैक्चर इंडिया फंड, ICICI प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ मैन्युफैक्चरिंग इक्विटी फंड। यहाँ पे इनके एनएवीज देखिए, फंड साइज देखिए और एक्सपेंस रेशियो देखिए। एक्सपेंस रेशियो इस कैटेगरी का 2.71% है, तो आप उम्मीद करके चल सकते हैं कि इस जो म्यूचुअल फंड है इसका भी एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होने के पूरे चांसेस हैं। कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, तो कोटक मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया फंड जो है अभी 2 साल कंप्लीट किया है। 1 ईयर में इसने 53.78 और 2 इयर्स में इसने 35.99% का परफॉर्मेंस दिया है। वहीं ICICI प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया और आदित्य बिरला का मैन्युफैक्चरिंग इक्विटी फंड दोनों ने तकरीबन 5 इयर्स कंप्लीट किए हैं। तो अगर आप 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या 5 ईयर जैसा भी आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो भी ये तकरीबन 47.98% का रिटर्न दे सकता है, और बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो 67.44% का रिटर्न अपने पहले साल में दे सकता है। वहीं सेकेंड ईयर में देखें तो तकरीबन 33.10% का रिटर्न होगा अगर मिनिमम गया तो, और ऊपर गया तो 47.29% का रिटर्न होगा। वहीं आप 3 इयर्स और 5 इयर्स का डेटा आप देख सकते हैं। इस डेटा को देखिए, साथ में इसके जो बेंचमार्क है उसकी परफॉर्मेंस को देखिए। इन दोनों को देख के आप एनालाइज कर सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में कैसी होगी, क्योंकि इन म्यूचुअल फंड्स ने भी उन्हीं कंपनियों में पैसा लगाया है जिसमें कि ये म्यूचुअल फंड जो आने वाला है वो पैसा लगाने वाला है। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है इन्वेस्को इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड। एक बार रिकैप कर लेते हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में। तो इसका ओपन डेट है जुलाई 25, क्लोज डेट है अगस्त 8, अलॉटमेंट डेट है अगस्त 8। इसमें आप 500 रुपीज़ सिप या 1000 रुपीज़ लमसम कर सकते हैं। इसमें एक एग्जिट लोड है, अगर आप 1 साल के अंदर एग्जिट करना चाहते हैं तो NFO के दौरान आपको जितने भी यूनिट मिलेंगे, अगर आप 10% के अंदर उसको सेल करते हैं तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, पर 10% से ज़्यादा का सेल करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। इसका NAV 10 रुपीज़ का है। इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग TRI है, और ये उनके लिए है जो कि लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा।
अगर आपका कोई सवाल है इस म्यूचुअल फंड को लेकर के या किसी भी म्यूचुअल फंड को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखिएगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उस क्वेश्चन का आंसर कर सकें। और अगर आप चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको उस ईमेल का जवाब दे सकें और आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकें। मेरा नाम है रवि श्रीवास्तव। थैंक यू।